खाना खाए। नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए सैकड़ों साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया और किसानों के हित के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष कर रहे हैं। उसी तरह से जैसे उनके पिता किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किया करते थे। तो आइए मिलते हैं राकेश टिकैत साहब से। नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब, नमस्कार। पहला सवाल मेरा राकेश जी ये है कि आपके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत साहब, जिनकी पूरी तूती बोलती थी हिंदुस्तान भर में, बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती थी, उसी तर्ज पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को झुकाते हुए 3 काले कानून वापस करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आप हमें ये बताएं, किसानों के वास्तविक उत्थान के लिए अब आपकी क्या रणनीति है? देखो, हमारा ये है कि हम ना किसी को झुका रहे, ना हमारा झुकाने का ना झुकने का काम में। हमारे मसले हैं, कुछ मामले हैं किसानों के, मजदूर के, आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, हम उन पर सरकारों से बातचीत करते हैं, उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। न यहाँ पर लड़ाई किसी को झुकाने की है। हमारे मसलों का समाधान करो। अभी जैसे कई मामले हैं, एमएसपी गारंटी कानून का एक बड़ा इशू देश में है, जी। क्योंकि जब बाजार है या किसी को भी व्यापार करना है, हमने ये कहा कि जब किसी को व्यापार करना है जी। तो भारत सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा है उसके कम पर खरीदना, उस पर कानून बन जाए, लीगली जी। गारंटी मिल जाए किसान को। जी। किसी को उसमें नुकसान हो रहा है, किसी व्यापारी को, वो मत खरीद रहे हैं जी। भाई। वो उसको प्रॉफिट होगा तो खरीद ले, जी। नुकसान है मत खरीद ले। जी। हमने ये कहा है उनको। स्वामीनाथन कमेटी की एक रिपोर्ट है, जी है। वो सरकार को कहा कि भाई इसको आप लागू कर दो, जी। उसको किसानों को प्रॉफिट हो जाएगा। सरकारों को ये लगता है कि उसका अनाज महंगा हो जाएगा, मार्केट में हो जाएगा, भाई मार्केट के रेट पे चलने दो। जी। अगर आपको ये लगता है कि मार्केट को भी कंट्रोल करना है तो किसान की कुर्बानी पे क्यों करते हो आप? जी। आप किसानों को सब्सिडाइज कर दो। जी। जैसे उन्होंने 1 साल के लिए बिजली फ्री दी, जी। भाई बिजली फ्री तो परमानेंट करो। आप किसान को कैसे लाभ दे सकते हो? जी। आप किसान को 10 घंटे बिजली, किसान को करंट आप फ्री दे दो, जी। 24 घंटे में भी हम 10 घंटे देंगे, आप इसी से ही अपने खेत की पूर्ति करो। जी। तो किसान उसमें भी संतुष्ट है, चलो भाई 10 घंटे मिल रही, फ्री सरकार दे रही, जी। और इसका पानी का भी दोहन ना हो और इसका ठीक इस्तेमाल करो। आप और फैसिलिटी दे दो, आप मेडिकल फैसिलिटी किसान को दे दो, दुर्घटना बीमा परिवार को दे दो जो खेत में काम करता है। जी। क्योंकि फसलों की कीमतें कम है और बाजार ऊपर चला गया, जी। और हमको इस सेक्टर को भी बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि रा- इसमें 70% लोग इसी पे ही निर्भर है, जी। खेती पे, गाँव पर निर्भर है। राकेश जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात जो है, जब आप लोगों की वार्ता चल रही थी सरकार के प्रतिनिधियों मंत्रियों से, तो भी उठी थी, और स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात भी उठी थी। ये दोनों काम सरकार ने नहीं किए। इसके लिए अब किसान आंदोलन किस करवट जो है लेगा, किस मतलब क्या स्टेप है आप लोगों का? ये पूरे देश में अब इशू बन चुका है। जी। ठीक है, पूरे देश के किसान चाहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून मिले, जी। और जिन फसलों पे या दूध पे, अंडे पे, मीट पे, मछली पे, इस पे नहीं है, जी। उसको भी मिले। जी। क्योंकि वो हम एक दूसरे को भोजन भी देते हैं, जी। और किसान खुद कंज्यूमर भी है। जी। भाई किसान से बड़ा कंज्यूमर भी कोई नहीं है। जी। लेकिन सरकारों की जब तक सपोर्ट नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा, इसीलिए हम अपनी आवाज उठाते रहते हैं कि सरकार हमें सपोर्ट करे। और ये आंदोलन कब और कहाँ कैसे होगा, अभी 20 मार्च की हमारी एक मीटिंग दिल्ली में है, बड़ी जी। पंचायत रखी है, जी। और उसके बाद में ये तय करेंगे कि आंदोलन कैसे चलेंगे। और ये आंदोलन ही है, जी। क्योंकि आने वाले टाइम पे वैचारिक आंदोलन होंगे। जी।
और वैचारिक आंदोलन बड़ा आंदोलन होता है, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन कोई है तो जब विचार परिवर्तन हो जाता है तो वही आंदोलन सबसे बड़ा है। राकेश जी, आप पूरे हिंदुस्तान के दौरे कर रहे हैं, उत्तर से पश्चिम और पूरब से पश्चिम सारे शहरों में और प्रदेशों में जा रहे हैं। क्या उत्तर के नेताओं को दक्षिण और पश्चिम में वो महत्व मिलता है? नहीं नहीं, बिल्कुल महत्व मिलता है। यहाँ से अगर कोई भी लीडर वहाँ जाएगा, साउथ के अंदर जाएगा जी तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा जी तो लोग सम्मान करते हैं, लोग उनकी बात को सुनते हैं। और जब दिल्ली से लोग कोई जाते हैं वहाँ पे तो उनको बड़े नेता उनको मानते हैं। जी जो भी संयुक्त मोर्चे के लोग जाएंगे, क्योंकि साउथ के लोग बहुत दूर रहते हैं, भीड़ के साथ में वे दिल्ली नहीं आ सकते जी लेकिन जब हम उनके बीच में जाते हैं तो बहुत प्यार और वो उनसे मिलता है और उनकी भी समस्याएं हैं, उनकी भी दिक्कतें हैं। वहाँ पे नारियल का किसान है जी तो उसको दिक्कत है। वहाँ पे जो मसाले हैं इनका किसान है, जी जो कैस्करोप का है वो दिक्कत है। आप अगर श्रीनगर और कश्मीर में चले जाओ तो वहाँ पे अलग समस्या है, जी उनकी सेब की समस्या है। जी और पूरा जो हमारी घाटी है श्रीनगर, जी जो घाटी है वो जो वैली है जी उसको बचाना बेहद ज्यादा जरूरी है। जी उन किसानों को भी नुकसान हो रहा है। जी अगर वह घाटी हमारी चली गई, वो सेब का किसान हमारा बर्बाद हो गया जी तो यहाँ पे 500 रुपया किलो सेब नहीं मिलने का। जी हम जो 50, 60, 100 रुपए किलो तक का सेब हम ले लेते हैं वो उन कश्मीर की ही देन है कि हमको सस्ता सेब यहाँ पे मिलता है। जी उनको भी 2000 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ आपकी बार, जी क्योंकि अडानी ने उनके ट्रक रुकवाए, जी वे ट्रक पूरे चले और उनको सीधा 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 18 दिन तक जी उनके ट्रांसपोर्ट में भरे हुए उनके जो ट्रक था, जी ट्रांसपोर्ट वो पूरी खड़ी रही, जी पूरा से उनका खराब हुआ। तो हम इन चीजों को भी हमको ध्यान देना चाहिए। जी राकेश जी, आप किसान नेता हैं, आपके पास कोई ऐसी योजना है जिससे किसानों का भी भला हो जाए और सरकार से टकराव भी ना हो और सरकार का भी फायदा हो, उद्योगपति का भी फायदा हो, किसान का भी फायदा हो? हम क्या मना कर रहे भाई जी यहाँ पे देश में जी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है जो उसको वो करती है। जी 18 मिनिस्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हैं। जी हमको कितना खाद्यान्न की जरूरत है, कितना हमारे पास में एक्सेस है, जी वो डाटा रहना चाहिए। जैसे आलू का किसान है, जी जब महंगा आलू हो जाएगा तो ज्यादा क्षेत्रफल में लगा देगा, फिर वो 5 साल तक सस्ता रहता है, जी वो मरता है। तो एक डाटा रहना चाहिए सरकारों के पास में भी। जी और एक्सेस माल हमारे पास में हो रहा है जी तो क्यों इतनी पैदावार हो, जी ये डाटा नहीं है और इसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है। जी भाई सरकार ये करने के अगर ज्यादा पैदावार देश में हो रही जी और प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा तो उसको कम करवाए। जी सरकार बताए ना कि इतने खेत में आपको ये चीजें लगानी है जी और ये खेत खाली रखना है, जी और खाली रखने का जो खर्चा है सरकार उसको दे दे जैसे विदेशों में है। जी भाई हमारा पानी बचेगा, फर्टिलाइजर बचेगा, पर्यावरण बचेगा, हमारी जमीन बचेगी, जी सरकार उसको सब्सिडाइज कर दे। जी किसान तो ये लगा हुआ है कि ज्यादा पैदावार होगी तो मुझे ज्यादा मुनाफा होगा, जी और किसान ने अगर ज्यादा पैदावार कर दी वही उसका कम रेट में फिर बिकता है। जी हाँ। राकेश जी, एक राजनीतिक सवाल, वो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करीब 8.5 साल हो गए हैं। किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, बेरोजगारी का चरम है, महंगाई बढ़ गई है। विपक्षी दल इतने मजबूत नहीं दिखाई देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर उनको सत्ता से हटा सके। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई चलो तो पॉलिटिकल मामला, हम किसी को सत्ता से हटाना लगवाना हमारा काम नहीं है, जी क्योंकि सब लोगों की पॉलिसी यही है। जब सरकार बन जाती है तो सबकी पॉलिसी यही है। जी हमारा छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहा, जी हम किसको हटवा दें? हमारा कल 4 दिन हम बिहार में रहेंगे जी तो बिहार सरकार के खिलाफ हमारा मूवमेंट है। जी तो ये नेताओं से और आदमी से नहीं, ये पॉलिसी से मैटर ठीक होंगे। जी ये पॉलिसी में सुधार होना चाहिए
किसी की भी सरकार आए, जी 25 साल की नेशनल पॉलिसी 25 साल की बने। जी किसी की भी सरकार आए, जी एक ज्वाइंट कमेटी बना के पॉलिसी बनाओ कि हमारी एजुकेशन में ये रहेगा, हेल्थ में ये पॉलिसी रहेगी, जी और खेल की हमारी ये रहेगी, एग्रीकल्चर की ये रहेगी, जी दुकानदार की ये रहेगी, और उसके बाद में फिर चुनाव लड़े जिसको भी लड़ना। जी जिसकी भी सरकार है उस नेशनल पॉलिसी पे काम करें सब लोग। जी जो नहीं उस पर काम करेगा भाई दूसरा वाला करेगा, लेकिन एक नेशनल पॉलिसी तो बन जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, एक पॉलिसी बन जाए, उसी के अकॉर्डिंग सब लोग काम करें। काम करें। अच्छा सर, एक सवाल और कि किसान नेता होने के नाते आप जो है क्या महसूस करते हैं कि सबसे पहले 3 मुद्दे कौन से जो है सरकारों को हल करना चाहिए जिससे किसानों का और किसानी का भला हो? देखो, किसान का भला तो उसको 2 रुपया ज्यादा मिलेंगे उसी से ही होगा। जी 2 रुपया दे दो, उससे उसका भला हो जाएगा, आगे का तो फिर समाधान होता रहेगा। जी अभी हम यहाँ प्रयागराज में है इस टाइम। जी प्रयागराज में वे किसान मिले जिन्होंने अपना क्रय केंद्र पे, सरकारी क्रय केंद्र पे अपना धान बेचा जी दिसंबर के महीने में, जी और उनके अंगूठे नहीं लगाए जी कि जिससे उनका पैसा वहां ट्रांसफर हो जाए। अब उसने बेच दे, एक पर्ची दे रखी, बहुत लोगों को पर्ची भी नहीं दी, जी और ना वो क्रय केंद्र अधिकारी मिलता, जी ना सरकार मिलती। किसान ने अपना धान बेच दिया, वो उसके पीछे फिर रहा, वो उसे मिलता नहीं। जी और बहुत लोग के धान तुलवा लिए और बेच दिए, और उसका कोई डाटा नहीं, उसको कोई पैसे नहीं देता, कोई सुनने वाला देश में है नहीं। इससे ज्यादा अंधेर खाती सरकार कोई आ नहीं सकती। जी। अब आप एक नेता होने के नाते, किसानों के हितैषी होने के नाते हमारे देश के किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे जिससे उनकी स्थिति सुधरे और वो आपके साथ संघर्ष में और मजबूती से शामिल हो? भाई स्थिति सुधरेगी आंदोलन से। जी अपना इकट्ठे रहो। सरकारों की नजरें उनकी जमीन के ऊपर है। जी वो सरकार अब किसान की जमीन छीनना चाहती है, जी वो उसके लिए पॉलिसी बना रखी उन्होंने। जी देश को गरीब करना चाहती है, जी तो उससे कैसे बचना है? जमीन बेच के अपने घर का गुजारा मत करो, जी अपनी फसल बेच के गुजारा करो, नौकरी लगे उससे गुजारा करो, लेकिन जमीन पे निगाह न रखे कि मैं जमीन बेचूंगा और उससे मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा, मकान बनाऊंगा ना। जी अगर जमीन हमारे बाप दादा बेच देते तो हम क्या करते? जी आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। सर, क्या आप चुनाव लड़ेंगे 2024 में? नहीं, हम नहीं चुनाव लड़े। एक नई पार्टी देश में बन रही, जी वह प्रेस वालों की पार्टी बनेगी। जी। उसमें ना किसी को विज्ञापन देने की जरूरत, और सारे प्रेस के लोग अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ो। इससे बेहतर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। ये